ये नाना की टोपी देखो। नाना और खाला खाला, अम्मी हाँ आप हाँ मैं हाँ। पुप्पी मुस्कान अपनी अले मेरे बच्चे, ये तो मेरा बच्चा छोटा था भैया, बहुत छोटा है मेरा नाटा बच्चा। नाटा नाटा नाटा। मेरा बच्चा छोटा, और नाना की टोपी बहुत मज़ेदार। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत सुबह उठ गई थी, बहुत सुबह मीन्स मेरा मुराद है 8:30 बजे। तो उठ के मैंने सफाई वगैरह की, फिर शावर वगैरह लिया, और उस शावर लिया, कपड़े वपड़े धुलना जो भी होता है, मतलब उसमें वगैरह नहीं, शावर में तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर चाय पी के रेस्ट करती रही। रेस्ट क्या करती रही, मैं एडिटिंग करती रही। उसके बाद फिर मतलब सुबह एक्सरसाइज पता नहीं क्यों करने का मन नहीं किया मेरा। और उसके बाद मैं सब्ज़ी कोई लाने वाला नहीं था, और आलू परवल था घर में फ्रिज में, लेकिन परवल की सब्ज़ी बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं फिर चावल बना ली, चपाती बना ली, और मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी कि क्या देखा मैंने कि अदरक लहसुन पूरा ख़राब हो रहा है। शायद मेरे फ्रिज में कोई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उसमें पानी वाकई में दिन भर बहता रहता है, ठंडा भी करता है और पानी भी बहता रहता है, तो वो ख़राब हो गया। तो फिर अदरक लहसुन नहीं था, तो मैंने कहा कि ये चाशनी बची थी उस दिन, और ये खोए वाला दूध बचा था, तो मैं सोची कि मैं शाही टुकड़ा ही बना लेती हूँ। क्योंकि वक्त ज़ाया नहीं करना है, और इसको मुझे ख़राब भी नहीं करना है, इसको मुझे इस्तेमाल करना है। मैंने कल यही बना लेती हूँ, फिर बनाती हूँ। और पूरा इसमें नहीं जाएगा, मुझे लगता है इतना जाएगा, इतना ब्लड नहीं जा पाएगा। ये अलविदा के नाना के लिए है। जाओ अपने नाना को दे दो। मैंने खाला को काम दे दिया है, खाला मेरे लिए ये बर्तन में निकाल के रख दो, क्योंकि क्या है ना कि ट्रे में रख नहीं सकती। आजकल मेरे फ्रिज से पानी पता नहीं क्यों टपकता रहता है, और जगह भी बहुत ले लेता है। खा लो नहीं, खाला बिल्कुल मत छूना। मुझे बोला खाना
और ये मेरा है। और ये मेरे सिर्फ एक रात का काम है, उससे ज़्यादा का नहीं है। एक रात भी चल जाए तो ठीक ही है। और ये मेरा। मैं मीठे की, हाँ, मैं रिश्ते में मीठे की नानी हूँ, तो मेरा एक रात चल जाए तो अच्छी बात है। और सॉफ्ट चीज़ें मुझे पसंद है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अदरक लहसुन पूरा ख़राब हो गया, मुझे दोबारा अदरक लहसुन पीसना पड़ रहा है। मैंने कितना टेस्टी सब्जी बनाया है, बहुत टेस्टी सब्जी बनाया है। आज हमारे यहाँ अभी सामान आया है एजेंसी से, फैज जी की एजेंसी से, जो कि हमारे यहाँ आए थे मेरे बाबू के बर्थडे में। ये लिपस्टिक मल्टी में और नेल पॉलिश, इसको अफरोज भाई थोड़ा लगा चुके यहाँ पे। और ये रेड मैरून लिपस्टिक और ये लिक्विड लिपस्टिक, ये छोटी फाइल जो लोग लेना चाहते हैं ना, ये 80 रुपीज़ MRP पे। और ये 199 MRP पे है, लेकिन हाँ बहुत बहुत बेहतरीन क्वालिटी की लिपस्टिक है ये। मैं कितनी, इसी कंपनी की है, लेकिन ये छोटे कंटेनर में है, जैसे गर्ल्स वगैरह लेती हैं। ये स्टिक वाले भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, वो लिक्विड बिल्कुल नहीं लेना चाहते, जबकि मेरे यहाँ की लिक्विड लिपस्टिक की ये
क्वालिटी है कि ये पपड़ी नहीं बनती, होठ को बिल्कुल भी मतलब लिप्स की स्किन को बिल्कुल भी कुछ भी इफेक्ट नहीं देती है। ऐसे ही वेलवेट स्मूथ रहती है सूखने के बाद भी, लेकिन कुछ लोग अवॉइड करते हैं तो उनके लिए मंगा लिया। ये फास्ट श्योर एजेंसी के ऑनर है बलरामपुर में, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है। और कितने अच्छे हैं फैज जी, देखिए इतना सारा सामान अभी लाए थे और उसके बाद फैज जी और भी सामान ले आए थे। और मिला गई थी एक एजेंसी पे कुछ सामान लाने के लिए और उधर से आई तो मिला चाट ले आई है। और इनके रहते हुए वही मैं तीसरी बार खा रही हूँ ना, तीसरी बार है ना, तीसरी बार खा रही हूँ, वरना मैं साल भर नहीं खाती। मतलब थोड़ा थोड़ा इंसान एक दूसरे के साथ रह के ना आदतें अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन मैं कहानी बोले तो नहीं ही खाऊंगी। आओ फोन भाई, खाना भी हो तो सरदार जी के यहाँ बैठ नहीं उसके सामने वो पति होटल के टाउन पाइप रहते बलरामपुर की बात से मैं क्या करूँ। मैं खाती हूँ तो मोती महल लखनऊ में खाती हूँ, या पैराडाइज लखनऊ में है, कौन सा पैराडाइज करके है विकास नगर में, वहाँ से खाती हूँ बस। लो बहन लो। नहीं जाने तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अंदर खाली इसलिए हम देखें मतलब एकदम अंदर नहीं गए थे जहाँ तो होता तो नहीं इधर फिर देखे तो हमें पता नहीं क्या ये भी मेरा कलर नहीं, पर मेरा कलर कहाँ गया यार, मेरा कलर नहीं आने लगा चल क्या, ये बहुत डार्क कलर हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये कंटेनर और वो कंटेनर में फ़र्क था, है ना, ए बी करके होगा शायद, ये बहुत डार्क हो जाएगा। तो कहो तो यही वाला ले लूँ, मेरा कलर नहीं मिल रहा यार, ये वाला देखिए, ये तो बहुत डार्क हो जाएगा। पर मेरा आंटी वाले में से ले लेती हूँ, 3 पीस मैंने आंटी की निकाला है ना, क्या बोल रही हो। देखो ये ए बी करके मुझे लग रहा आता है, देखो ये कलर इसमें है ही नहीं है, तो मैं इसी में से कलर ले रही हूँ, ठीक कह रही नहीं। हाँ। मैं पहले अपने आप को देखना भी तो जरूरी है बहन, हम नहीं देंगे लगाएंगे, ये मेरा कलर और एक ही या दो ही लेंगी वो। हाँ नहीं बहन, है ही नहीं है वो कलर, यही कलर ले लें, ले लीजिए, हाँ मिलता जुलता वही है, क्योंकि वो कलर है ही नहीं है, बल्ला जाने क्या हो गया मेरे।
मेरी खुशियों में बहन नज़र मत देगा। यही ले लें कि ये ले लें परमिला? आपके उससे तो वही मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो यही ले लेते हैं। और ये अलग है, अगर अलग कलर लगाना चाहे तो ये ले लीजिए, लेकिन जो आप लगाए हैं वो भी अच्छा लग रहा है। अच्छा हम लग रहा लगाएं है। ये वाला देखिए चेक करके। ये बहुत डार्क हो जाएगा, इतना डार्क मैं कहाँ लगाता हूँ। इसका एक कंटेनर करना है। ये सारे सिंदूर आए हैं, ये थोड़े रेगुलर सिंदूर हैं, रेगुलर मतलब थोड़ी कम एमआरपी वाले सिंदूर हैं। और ये सूखे और गीले दोनों तरह के सिंदूर आए हुए हैं। और मुझे कलर से बेहद प्यार है। मीन्स पौधे कास्ट करना हो, ग्रीनरी का हो, घर पेंट करवाना हो, बेडशीट्स हो, कर्टेन हो, DIY बनाना हो, मुझे कलर से बेहद प्यार है। लिपस्टिक हो, नेल पेंट हो, आई शेडो वगैरह भी पसंद है, बट खुद लगाना नहीं, दूसरे लगाते हैं तो, बट लाइट कलर मतलब जैसे भी हो। तो ये सिंदूर से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे एक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मेरे यहाँ सब लोग आती हैं लगाती तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो लेडी मेरे यहाँ लगा के आती हैं। और मैं ये कह रही थी, वो जो फिल्म का डायलॉग है ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। वही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि सिंदूर की कीमत कोई क्या जाने। और मैं अपनी मम्मी के डर से सिंदूर नहीं लगा पाई, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत कट्टर वाली हैं, वुमेन बहुत कट्टर तरह से रिलीजन को फॉलो करती हैं। लेकिन मुझे कलर बहुत पसंद है। कौन सा कलर सिंदूर लगा के कोई नमाज़ पढ़ लेगा। तो मेरे जानू जब ज़िंदा थे तो मेरी अम्मी के डर से मैं कभी नहीं लगा पाई, यहाँ भी और अपने ससुराल भी। और हम दोनों जब अलग रहते थे, जानू और मैं, मीन्स लखनऊ में दोनों अकेले, तभी भी मम्मी की इतनी ज़्यादा मीन्स स्ट्रिक्टनेस थी और खौफ था कि लगा ही नहीं पाए। अकेले थे फिर भी लखनऊ में नहीं लगा पाए। लेकिन हाँ, अब इस बार जब मैं शादी करूँगी तो मैं ज़रूर से सिंदूर लगाऊँगी। बस खुदा करे मेरा हमसफ़र मुझे मिल जाए और मैं सिंदूर लगाऊँ उसके बाद। मतलब मीन्स हमसफ़र पार्टनर पाने के से ज़्यादा मुझे सिंदूर बिंदी लगाने की शौक़ है। कि शादी के बाद वो लगाने को मिलेगा बस। शॉप से आके और 10:30 बजने वाले हैं। आई थिंक 9:30 बजे मैं आई थी, तो घंटे भर में मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए। और मैं कोल्ड ड्रिंक की शीशी ख़रीद के लेके आई थी, मतलब बॉटल, कि अभी मैं इसको फटाक से पीऊँगी, तब मैं बैठूँगी फिर काम शुरू करूँगी। फिर मुझे लगा ब्रश कर लूँ तब पीऊँ, फिर मुझे लगा नहा लूँ तब पीऊँ। फिर मैंने कहा मैं सारे काम ख़त्म करके तब पीती हूँ। मेरे घर के तो सारे काम ख़त्म हो गए, मैं ये छत के वॉल वगैरह भी धुल ली, लेकिन मेरे खाला के घर के काम बचे हैं। तो फिलहाल तो मैं आई एडिटिंग करने के बाद देखती हूँ कि मैं खाला के घर जाती हूँ, या जब बारिश होकर मौसम ठंडा होता तो जाके करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। छत की दीवार को धुली तो कुछ ठंडा है, दीवार बहुत गर्मी है। कुछ अच्छा लग रहा है पी के। मतलब फ्लेवर तो बहुत अच्छा है, बट उसको 20 रुपए की बॉटल में भी लाना चाहिए, क्योंकि 10 रुपए की बॉटल से प्यास नहीं बुझती है। अब मैं खाला के घर पे आ गई हूँ कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। और कल जो मैंने टेबल पेंट किया था उस पर अब मैं फ्लावर स्टेंसिल से बना रही हूँ। और ये स्टेंसिल मैंने परचेज़ नहीं किया, मैंने शादी की कार्ड से निकाला है। तो थोड़ी किफ़ायती लेडी बनने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही गई हूँ। मैं कोशिश नहीं कर रही, मैं किफ़ायती लेडी हो ही गई हूँ।
और मैं हर चीज़ के अब दाम भी कम करा लेती हूँ जब मार्केटिंग करने जाती हूँ तो मुझे बेहद खुशी होती है। और घर के पुराने सामान से काम भी करा लेती हूँ। जैसे मैंने खाला के घर में ने मेरे पुराने पेंट बचे हुए इस्तेमाल कर लिए, और भी बहुत सारे अभी आगे बताऊँगी आप लोगों से। मैंने बहुत सारे ऐसी किफ़ायती चीज़ें की तो मुझे बहुत खुशी होती है। Sahur, taralala, taralala, chimpanzee, bana ini, krokodilo, bombardilo, taralala, chimpanzee, bana ini, taralala, krokodilo, krokola, chimpanzee, bana. मम्मा बेटा नाश्ता करने जा रहे हैं। मम्मा बेटा ही साथ में नाश्ता करते हैं, और सोना मेरे साथ रहती नहीं है, वरना डिनर भी मम्मा बेटा साथ में करते हैं। लेकिन सोना अपनी अम्मा के पास रहती है। अभी तक तो मुझे गिला था कि मुझे छोड़ कर अपनी अम्मा के पास रहती है, लेकिन अब मुझे कोई गिला नहीं है क्योंकि मेरी खाला की तबीयत ख़राब है। तो मैं समय मुझे ये सुकून है कि मेरी खाला, जैसे खालू बाहर चले जाते हैं, दुकान पर रहते तो चलो कभी भी कोई मसला नहीं, लेकिन खालू मतलब हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए, हमेशा किसी का शादी है, किसी का बीमारी है, किसी का घर बन रहा, सबकी मदद के लिए खालू जाया करते हैं। समाज सेवा जो है, समाज सेवा मतलब सबके लिए भी करते हैं, खास तौर पर दोस्तों के लिए। तो मेरी सोना ही खाला के साथ रहती है, क्योंकि मेरे घर से अंदर से कोई रास्ता नहीं रह गया है। पहले था जब पुराना घर था, अभी नहीं रह गया है। तो सोना खाला को देखती भालती तो ये तो सुकून रहता है, वरना तो मेरी खाला अक्सर बेहोश हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता किसी को। तो इसीलिए मुझे बहुत सुकून है कि अभी ये खाला के पास रहती है, मेरी खाला को देखती है। मैं अपनी खाला की वजह से इतनी डिस्टर्ब थी, इसीलिए मैं रोज़ रात में जाके खाला के यहाँ की सफाई और जो पेंटिंग वगैरह करती हूँ कि घर जब चार्मफुल रहता है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रहती है घर में, और उससे थोड़ा अच्छा लगता है। तो बीमारी में घर धूल भरा हो, अनपेंटेड चीज़ें हों, मतलब पुरानी से लगने लगी खिड़की वगैरह हर चीज़,
सोफ़ा वगैरह, तो उससे और चीज़ें बैड एनर्जी मतलब वो अट्रैक्ट करती है ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मैं उनकी सब घर की सफाई और उसको पेंटिंग शेंटिंग जो चीज़ें पुरानी लग रही है, जैसे घर तो अभी 9 साल पहले बना है, पेंट अभी 2 साल पहले हुआ है, तो घर तो न्यू लग रहा है, मतलब चीज़ें पुरानी वहाँ पर रह गई, सोफ़ा अलमारी ये वो, तो उन सबको पेंट शेंट करके नया कर देंगे, क्योंकि सब शादी के वक्त की चीज़ें हैं, तो सबको हम नया कर रहे हैं, ताकि मेरी खाला को इन सब चीज़ों से ना एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और जिससे कि तबीयत भी ठीक होती है। दिल को जब अच्छा महसूस करता है तो तबीयत भी ठीक रहती है, क्योंकि खाला को ऐसे कोई बीमारी नहीं। मैं अपनी खाला के लिए क्या कुछ कर डालूँ, मतलब मेरी कैपेसिटी में जो हो, तो मेरी खाला को कोई तकलीफ़ ना हो। मेरी खाला हम लोगों को बहुत प्यार करी। जब मैं किसी के यहाँ देखती हूँ कि सगे रिश्तों में इतनी तनाज़ा है, तो मुझे मतलब एक क्या कहते हैं कि एक मेरे लिए स्ट्रेंज बात हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन मेरी खाला, लेकिन मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ। भले मैं उनको चिल्ला देती हूँ उनकी बिहेवियर की वजह से उनकी, लेकिन मैं अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ। और जहाँ तक अपनी खाला की बात है, तो खाला और हम लोगों का रिश्ता ऐसा है कि जब मैं किसी और की खाला को देखती हूँ, किसी और ब्लड रिलेशन में इतनी तनाज़ा देखती हूँ ना, तो मुझे स्ट्रेंज होता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी मोहब्बत है कि यह मेरी बड़ी खाला का बेटा है, हम लोगों में भी ना इत्तेफाक़ें छोटी-मोटी हो जाती हैं, ऐसा हो जाता है गुस्से में कि हम तुम्हें नहीं देखने आएँगे, तुम्हें कुछ तकलीफ़ होगी तो हम तुम्हें नहीं देखेंगे, तुम हमें मत देखना, ऐसे हो जाता है। लेकिन मज़ाल है, एक सुई भी चुभ जाए मेरे भाई को भी ना, तो मैं बेकरार होकर तड़पती जाती हूँ कि मेरे भाई को कुछ हो ना जाए, या मतलब मेरे भाई को चोट कैसे लग गई, या और मेरी खाला को, मेरी खाला मतलब उनको सारा भी दर्द, जब तक मुझे लाइट लगता है मैं नहीं असर करती हूँ, लेकिन जब मुझे सीरियस लगने लगता है मैं इतनी बेचैन हो जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि सबके रिश्तों में ऐसे ही मोहब्बत होना चाहिए, क्योंकि किसी के घर फैमिली और क्लोज रिलेशन में जब मैं देखती हूँ तनाज़ा, तो मैं सोचती हूँ कैसे, और तनाज़ा चलो नाइटफाकियाँ होना नॉर्मल सी बात है, सबके बीच में हो जाता है, हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे साथ होना लाजमी है, बट उसकी वजह से किसी तकलीफ़ में अपनों को छोड़ देना कैसे, और उसको इतना लॉन्ग खींचना कैसे, क्योंकि हम लोग तो बस ऐसे ही सुबह झगड़ा किया शाम में बस एक है, सब हो गए, मैं तो बस ऐसी ही हूँ, मैं किसी तनाज़ा को लंबा नहीं खींच सकती मेरी, और दुःख में तो हरगिज़ नहीं है। जैसे किसी अगर किसी दूर की रिलेशन में भी अगर कुछ तनाज़ा, अगर नाइतफ़ाक़ी नापसंदीदा नाइतफ़ाक़ियों का तो मैं मौका ही नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं किसी को लेके नाइतफ़ाक़ी पैदा करूँ, ये मज़ाल है मैं बर्दाश्त कर लूँ, हो ही नहीं सकता। और मेरी खाला की तो बात ही ना करें, मतलब मेरी खाला मेरे लिए क्या है, मेरी खाला बैकबोन है, अगर बैकबोन नहीं होगा तो इंसान कैसे जिएगा, बस वैसे ही मेरी खाला है कि जिएगा तो, लेकिन वो बिस्तर से चिपका रहेगा, बस ऐसे ही मेरी खाला के बिना मैं हूँ। मेरी खाला मेरे लिए बहुत कुछ है, बस आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरी खाला अच्छी हो जाए, मेरी खाला बस सेहतयाब रहें, हमारे घर की खुशियाँ बरकरार रहें, हमारी खुशियाँ उन्हीं से हैं। आज मुझे दुकान पे जल्दी जाना है, आज अब्बुल भाई जुमा की नमाज़ पढ़ने जाएंगे, तो उस वक्त मैं आज 1 बजे तक शॉप पे आ गई थी, और माशाल्लाह से इतना खूबसूरत मौसम है, बादल, मतलब कम से कम हम लोग 10 दिन से दुआ कर कर के अब बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम मतलब 50% जो था ना हाइकिंग था जो मौसम का गर्मी की तरफ, वो 50% रिड्यूस हो गया।
अदरक लहसुन रखा हो। आप लोगों को पता है मैंने क्या सोचा था, क्या बन रहा है आज? छोला। आज कह देना अपनी मम्मी से कि धनिया मंगा लेंगे, धनिया पाउडर गुड्डू भाई से, क्योंकि हमारा कोई लाने वाला भी नहीं है।
जो Santa Claus इसके मैं सब्जी और पराठा खा रही हूँ और मेरी चूना खा रही है अचार। और ये प्लेट मैंने निकाली है मेरे नाना की लाई हुई। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी भी 12-14 पीस है, जबकि बचपन में भी इस्तेमाल होता था तो उसको टूट गया, फेंक दिया गया। अभी भी 12-14 बचा हुआ है, तो मैंने कहा कि कब इस्तेमाल करेंगे। Santa Claus. Scary dog conjure Santa Claus. Scary dog conjure Santa Claus. Conjure scary dog. Conjure scary dog. Where is Santa Claus? Conjure scary dog Santa Claus. Era Conjure Santa Claus. That तुम लिखना सीख जाओ ना, लिखो के ए एन जी। ये अनु दीदी का किचन है और मैं इसको खोलूँ कैसे, खुला तो है, मैं इसका ऐसे वीडियो बना दे रही हूँ। ये अभी पेंट हो रहा है, बरामदा पेंट हो जाएगा तो फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। और ये रूम में ना डैम प्रूफ लगा हुआ है, फिर उसके बाद पुट्टी लगी हुई है, तो उसके बाद फिर इसकी प्राइमर और पेंटिंग होगी। ये है गुड्डू भाई, इसराइल भैया के मामा के लड़के। इन दोनों लोगों से एक अजीब सा फैमिली मतलब रिलेशन बिल्कुल है। हम लोग कभी नहीं समझते हैं कि ये पेंटर है, और ना यही लोग समझते हैं कि हम लोग बस काम करने आए हैं। मतलब फैमिली हम लोगों का बिल्कुल नाता है। क्या बता दें इनका यहाँ पर भी घर है, मतलब दूर नहरिया पे, और शंकर नगर में भी गांव है, घर है। शंकर नगर यहाँ से आई थिंक 5-6 किलोमीटर है ना। अरे गुड्डू भाई चेहरा तो दिखा दो अपना। ये गुड्डू भाई अभी पेंटिंग की उसमें तो दिख नहीं, पहचान नहीं आएंगे तो मतलब इन दोनों भाइयों से एक अलग ही रिश्ता है हम लोगों का। कभी नहीं समझ में आया कि ये पेंटर है, कभी नहीं सोचा, और ना इन लोगों ने सोचा। हमेशा अपनों की तरह काम करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि इन दोनों लोगों को आप चाबी दे दो, उसमें चाहे सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकता, और ना इन लोगों का हाथ रुकेगा। ये दोनों चीज़ कमाल की है। और ये हमारे इसराइल भैया को तो आप लोग जानते ही हैं। इसराइल भैया आपका चेहरा नहीं देखा, किसी ने दिखा दीजिए लेकिन इसराइल भैया से आप ये उम्मीद मत करना कि वो 10 दिन लगातार आपका काम कर देंगे वो 5 दिन करने के बाद 2 दिन गायब हो जाते हैं। ये उनकी बीमारी है, हम लोग कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता ना गुड्डू भाई।
कोई पैदा ही नहीं हुआ कुछ करने वाला। खैर अब मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ा एक ब्लॉग का और एडिटिंग करना है और उसके बाद मैं जा रही हूँ शॉप पे। हाँ मुझे खाना मैं तो भूल ही गई। मैं आई थी पेंट के मामले में कुछ सलाह लेने इसराइल भैया से, और अब जा रही हूँ ऊपर, एक एडिटिंग और कर लूँ उसके बाद। यहाँ पर अफरोज भाई खाला के लिए शुगर को देखते हुए 5 आइटम तैयार करवा रहे हैं, मूंगफली, चना, बादाम, काजू और एक और कोई चीज़ है। ये मेरी शोना ने मुझे बनाया है, वाह मेरे बच्चों ने बनाया है। और ये मैं अपनी खाला के घर आई थी, खाला के पास बैठने के लिए थोड़ी और देर। ये देखिए मेरा मिक्की माउस, ये मेरी चोना डॉली डॉली डॉली। तुम कहाँ हो? मैं ही हूँ डॉली। अच्छा अम्मा कहाँ है? देखो स्माइल, अम्मा नहीं रहे इसमें ईद के लिए मैंने बनाया था। हम सब लोग नाना की टोपी है ये नाना की टोपी देखो। नाना और खाला अम्मी, हाँ आप, हाँ मैं, हाँ। पुप्पी, मुस्कान अपी। अले मेरे बच्चे, ये तो मेरा बच्चा छोटा था भैया, बहुत छोटा है नाटा मेरा बच्चा छोटा। और नाना की टोपी बहुत मजेदार है। चलो अरे चावल ले आई खाला ना, रुक जाओ चावल ले आई। वाह बहुत अच्छा। जब देखिए जाए नाना को चावल ले बेटा, नाना को खाना खाना है। नहीं बैठो, खाली लिए आई थे। ये देखिए नहीं लिए आई थे। वाह बहुत अच्छा। जब देखिए जाए नाना को चावल ले बेटा, नाना को खाना खाना है।